देखिए, लीगल तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन हर आदमी को एक फ्री स्पीच का कंट्री है, फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, इसलिए मेरे को उससे कोई उसके लिए वो नहीं। लेकिन इनका टाइमिंग जो है, इस इंटरव्यू का टाइमिंग है ना, वो जब ड्रग का एंगल आया उसके अगले दिन का टाइमिंग है। जब ड्रग में ये साबित हो गया और ये प्रूफ आया है कि ये बैंड ड्रग्स सुशांत को देती थी उनके पानी में मिला के, बिना उनके स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के, और उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए, तब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। तो पहली बात तो ये हुई, इसलिए इसकी टाइमिंग इस इंटरव्यू का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चाह रही कहीं ना कहीं सुशांत की मानसिक स्थिति को जो इन्होंने ड्रग्स से खराब किया था उससे न दिखा करके ये दिखाया कि मानसिक स्थिति उनकी अदरवाइज खराब थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उनका कहना है कि वो राजसी ठाठ में रहने वाले आदमी थे, और राजसी ठाठ में जब वो रहते थे तो मैं भी रही उनके साथ राजसी ठाठ में। तो राजसी ठाठ में रहने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन राजसी ठाठ के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। और जिम्मेदारी ये आती है कि जिस आदमी को आप क्लेम कर रहे हो चैनल पे आकर के, दिखाना चाह रहे हो कि आप बड़ा प्यार करते थे, तो उस आदमी को आप छोड़ दोगे क्या इस तरह से, ऐसे मौके पर जब उसकी हालत इतनी खराब, आपके हिसाब से इतनी खराब है? आप उसको, उसके परिवार वालों को नहीं बताओगे कि क्या उसका इलाज चल रहा है, क्या डॉक्टर के पास गई है, क्या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, क्या रिपोर्ट है? बिना कुछ बताए ऐसे ही आप घर से छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रामे में, मैं तो इसको ड्रामा कहूँगा, क्योंकि अगर राजदीप सरदेसाई उनसे अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आज के दिन सवालिया क्वेश्चन है, इस केस में बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि हमारा जो एफआईआर है उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है कि जो भी उनके मानसिक स्थिति से हो रहा था उस बात की जानकारी उन्होंने फैमिली को कभी नहीं बताई। इस पर कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि आपने परिवार को बताया कि नहीं बताया। सबसे दूसरा अहम सवाल कि आपने 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती। आपने नहीं किया, कोई सवाल नहीं इस मामले में, कोई सवाल नहीं। जब उनकी मौत हुई है, ये सवाल हमारे एफआईआर में नहीं है, बट जब उनकी मौत हुई है परिवार से शोक मनाने नहीं आती हैं, कोई सवाल नहीं इस पे। आप जो है वो जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया, कंपनियां उनके साथ खोली, और सडनली जब वो उनकी हालत खराब हुई आपके हिसाब से तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, आप छोड़ छाड़ करके चले गई, उस पर कोई सवाल नहीं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनिंग का तरीका गलत है। मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर का राय देने का राइट होता है, लेकिन वो राइट का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चन दिखाओ एक ऑन गोइंग ट्रायल को जिसमें कि आप इन्फ्लुएंस कर सको सिंपैथी के साथ। तो ये चीज जो है, फॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन ये परसेप्शन बैटल में आम आदमी के नजरिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही सती सावित्री और बहुत इनोसेंट लड़की थी और इसके साथ बड़ी जाती हो रही है। वो एक तरीका जो नजरिया है दिखाने का, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। धन्यवाद।